को देखिए, ये सामने कामतानाथ जी का पर्वत है और देखिए ये बस्ती है। इस जगह का नाम सिया बल्लभ नगर है और यहीं पर एक महात्मा झोपड़ी बनाकर रहते हैं दर्शकों, जिनके यहाँ 5 तारीख को यज्ञ है, भंडारा है। तो चलकर हम महाराज जी के दर्शन करते हैं दर्शकों। यह देखिए, ये महाराज जी की झोपड़ी है जो सामने दिख रही है, पत्थर रखे हुए हैं। यह महात्मा टाठी घाट में भी रहते हैं दर्शकों। यह देखिए दर्शकों, तो ऐसा कुछ महाराज जी की झोपड़ी का दृश्य है। चारों तरफ से आपको पक्के घर दिख रहे होंगे दर्शकों, इधर भी पक्का निर्माण है और यह महाराज जी की झोपड़ी है दर्शकों। और यहीं पर हमारे बूढ़े वृद्ध महात्मा रहते हैं। दर्शकों, हम महाराज जी को आम भेंट कर रहे हैं। ये देखिए दर्शकों। महाराज जी, आप उदास क्यों हैं? अरे भैया, हमको यज्ञ का टेंशन है बहुत भारी कि नजदीक 5 दिन रह गए हैं, 4 दिन। हमारे पास में कुछ साधन नहीं है, न सामग्री का साधन है, न खाने पीने का साधन है। कुछ साधन नहीं है, जंगल में पड़े हैं यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में है। देख रहे हो, चेहरा उदास है, गंभीरता है। जी महाराज जी, इतना पहले कभी नहीं आपको देखा। नहीं, अब तो हमेशा प्रसन्न रहते थे। इसी से टेंशन ज्यादा है। दानदाताओं से अनुरोध है कि भैया जल्दी भेज दो तो टेंशन खत्म हो जाए। कितनी सामग्री महाराज जी लग जाएगी आपको? 2 क्विंटल सामग्री लगेगी हवन की, कम से कम 2 क्विंटल घी मिलाकर, तेल सब 2 क्विंटल, 1 क्विंटल तेल जी, 2 कुप्पा घी, 2 टीन, वहाँ में 50 किलो शक्कर लगे, चीनी, जवा, चावल, ये सब 2 क्विंटल, धूप 10 किलो, ये सब सामग्री तो है उसकी। यज्ञ की लकड़ी भी खरीदना पड़ेगी आम की। और महाराज जी, आटा कितना लग जाएगा? आटा लग जाएगा 7-8 क्विंटल, कम से कम 10 टीन रिफाइंड भंडारे के लिए, 3 क्विंटल शक्कर कम से कम। इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो चेहरा जो है टेंशन में ज्यादा है। और सब्जी महाराज जी? सब्जी 2 क्विंटल सब्जी, आलू, टमाटर, लौकिया सब मिलाकर, हरी मिर्चा है, वह सब गिरता है सब्जी में, मसाले सारे, तेल है, रिफाइंड। दोनों लगेंगे कम से कम 3000 4,000, 4,000 पत्थर, 4,000 गिलास। अच्छा, तो पूरे संतों को खिलाना पड़ेगा? हाँ, भंडारा देना पड़ता है, डेली खाएंगे 150 महात्मा। तो कितने दिन महाराज जी आपका यज्ञ रहेगा? 7 दिन चलेगा, 5 से 11 तक। 11 को भंडारा पूर्ण होती है। तो अब कुंड भी बनवाए क्या? हाँ, बनवा रहे। कितने? 5। तो 5 को तो क्या, तो फिर आपको ब्राह्मणों पंडितों को भी बैठाना पड़ेगा? पंडित आ गए बाहर से। अच्छा, वो यज्ञ करवा। तो वेदी आपकी बन गई है? हाँ, वेदी बनना है अभी। अच्छा, बनना है। हाँ भाई, मजदूरों के पास जाते हैं तो पैसा मांगते हैं, तो इसलिए बैठे हैं। और उसमें यज्ञशाला में 10,000 रुपया लगेगा कम से कम। तो अर्थ की व्यवस्था कमजोर है, इसलिए अब रुके हैं। देखो ठाकुर जी क्या करता है, भगवान के भरोसे हैं, कामतनाथ पे बैठे हैं। अगर कोई यज्ञ में सम्मिलित होना चाहे दर्शक? हाँ, खूब हो जाए। यज्ञ उन्हीं का है, सब यज्ञ उन्हीं का है, दर्शकों का। दान भेज दे, जो भी इच्छा हो वो कर सकते हैं, उनको पूरा लाभ मिलेगा। महाराज जी, जरा एक बार पता बता दीजिए आप। जानकी कुंड, गौ घाट जगह का नाम, जानकी कुंड, गौ घाट, चित्रकूट धाम, मंदाकिनी के तट पर, मंदाकिनी के तट में, कामदगिरी पर्वत के पास। हाँ, वो गंगा जी और पर्वत के बीच में है, मध्य में। ये आपका पर्चा है? जी, पर्चा है, इसी के माध्यम से चलना है। अच्छा अच्छा अच्छा।
महाराज जी, जहाँ तक हमने जाना है समझा है, कहते हैं ईश्वर जो भी करते हैं हाँ वो तो अच्छा, अच्छे के लिए करते हैं। हाँ ईश्वर अच्छा ही करते हैं। तो फिर महाराज जी ईश्वर की व्यवस्था पे संदेह क्यों? आप ये चिंतामय नहीं, थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ हुई तो इसलिए चिंता होती है। हम तो मानव रूप में हैं, परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं, किनके पास में कमी है तो जो गंभीरता से है का है, तो वो तो अंदर से हैं, हम गंभीर बाहर से थोड़ी है। मैं जो है दुर्वासा ऋषि महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे राजसभा में पांडवों की में, तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग जा रहे, इस समय भोजन तो होगा होंगे। तो उनके पास में अक्षय पात्र था, तो द्रौपदी ने अक्षय पात्र धो के रख दिया था। तो 88 ऋषियों के लिए पहुंचे वो दुर्वासा, तो कहे महाराज हम भोजन करेंगे, कही ठीक है तो नहा के आओ, तब तक हम भोजन व्यवस्था बनाओ, ठीक है। तो भगवान जब जब द्रौपदी के पास में कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने कि महात्मा लौट के आए, हमें ये श्राप दे दें, दुर्वासा बहुत क्रोधी है। तो भगवान को याद किया, तो भगवान आए, बोले कि वो अक्षयपात कहाँ है? अक्षयपात जी है। तो अक्षयपात मंगा हुआ रखा था, तो एक शीत लगा था, वो शीत लेकर भगवान ने निकाल के पाया, और दुर्वासा ऋषि वहां गंगा में खूब अफर के महापूर्ण हो गए। तो अक्षय पात्र में था, तो भगवान अक्षय पात्र में कुछ कण भेज दें, बस उसी में तो काम हो जाता। भैया वो 5 तारीख को जल यात्रा है, राम महायज्ञ का संकल्प लिया है, हमारे पास तो कुछ है नहीं है, और जो भी भक्त जो है सेवा करना चाहें उसमें भागीदारी बने, दानदाताओं से यही है कि कुछ में कर दें सहयोग, कामतनाथ की कृपा से उनका आनंद होगा। क्या सहयोग करना पड़ेगा, क्या चाहिए आपको? हमको आटा, दाल, रिफाइंड, हर चीनी, पत्तल, गिलास धोना, खाने पीने की सामग्री की जरूरत है। गंगा तट पे जो है या एक यज्ञ कराने से हजारों लाखों यज्ञों का फल प्राप्त होता है भक्तों को। तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, झोपड़ी दिख रही है वो कच्ची बनी हुई है, तो भक्तों के हित के लिए हम लोग ये हर साल करते हैं, और जो भगत जो है इसमें सहयोग करते हैं उनका आनंद रहता है। 32 लाख मंत्रों की आहुति होती है, तो उनके परिवार में रोग दो सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज जी, मैं सुना हूँ आप त्रिनेत्र खोलने की विधि जानते हैं? जो त्रिनेत्र किताब को उसको शिवनेत्र भी कहता है। जो 2 नेत्र दिखा रहे हैं, एक अपनी भ्रुकुटी के पास में होता है, तो इसकी जो है क्रिया की जाती है, वो क्रिया जी 6 महीना में पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से दिव्य ज्योति दिखाई देती है, तो ज्योति में तुम्हारा इष्ट दिखाई देगा, जिस इष्ट को आप मानोगे वो साक्षात तुम्हारा दर्शन होगा। इसका 6 महीना का विषय है कम से कम, श्वासों के बारे से चलता है जी। महाराज जी थोड़ा विस्तार से प्रक्रिया बताएंगे क्या, कि जैसे कोई साधक घर में रह के करना चाहे? भाई घर में लेकिन कहे तो जो है पहले उसको आसन लगाना चले, शून्य महल में फेरी देवे सो बैरागी पक्का होगा। 12 बजे के बाद में बैठना पड़ता है उसमें, 12 के बाद में रात्रि में जो है वो, हाँ 12 के बाद में आत्मसा काज करे मन की संशय खोल, आत्मसा माने आधी रात के बाद में जब आसन लगा कर बैठेगा, और श्वास इंगला पिंगला के घर जाए सुषमन नारी ले ठहराई। इंगला पिंगला जो श्वासें चलती है उसके मध्य से जो चलती है सुषमना नाड़ी, उसमें बैठना पड़ता है। तो सुषमना नाड़ी में जब बैठ जाते हैं तो पूरा शरीर जो है वज्र का हो जाता है, उस समय न मच्छर काटेगा कुछ नहीं काटेगा श्वासा से। और फिर श्वासा साथ के अपने बैठे जाओ 1 घंटा 2 घंटा आध घंटा जितना बैठ सके। इसके बाद में जब 6 महीना क्रिया करते करते हो जाएगा, तो अपने आप सामने दीपक जलेगा, दीपक में ज्योत जलेगी, ज्योत में जो है आपका हिस्सा आ जाएगा। यहाँ से जी नेत्र तो बंद हो जाएंगे, उसको शिव नेत्र कहते हैं। 6 महीने की विधि है जी। और जो वीडियो तुमने डाला था ना, उसमें कई भक्तों ने जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। एक जो है बम्बई का है, वो क्या बोलते हैं बालस्टार, एक छत्तीसगढ़ का है, और एक जो है आपका यहाँ का बागपत जिला का है। ये लोग पहुंच चुके हैं, 3-4 लोग उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। तो उनको आपने कैसे सिखाया? वो चित्रकूट आके सीखे? नहीं, इसी से फोन से
फोन से आपने सिखा हाँ, फोन से सीखा उन लोगों ने। फोन से संपर्क होता है डेली, वो लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। अच्छा जी जी जी। तो अगर कोई सीखना चाहे तो आपका फोन से भी सिखा देंगे हाँ, घर बैठे? फोन से बता दें, क्रिया बताते रहेंगे, लेकिन डेली फोन करना पड़ेगा शाम को। जी जी। जब संसार में शून्य था, पृथ्वी पे कोई जीव नहीं थे, तो ब्रह्मा जी उस समय विष्णु भगवान अपने जो है क्षीर सागर में पड़े हुए थे। तो उनकी नाभि से कमल निकला। कमल जब निकला तो उससे ब्रह्मा पैदा हुए। तो विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी तुम जाओ और संसार रचाओ, सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी सब 3 लोग 14 भुवन में गए, लेकिन उनको कोई बुद्धि ने काम नहीं किया है। तो फिर विष्णु भगवान के पास गए। जब विष्णु भगवान के पास में पहुंचे तो विष्णु भगवान ने कहा कि बताओ भाई क्या है। बोले हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। तो बोले आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर श्री राम अर्चा महायज्ञ करो। तो चित्रकूट में आकर के ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम चित्रकूट में जो है राम अर्चा महायज्ञ किया। तो उनकी बुद्धि खुली। बुद्धि खुलने के बाद में उन्होंने जो है सृष्टि का संचार किया। जब संसार में कुछ नहीं था, जब चित्रकूट था, वो मंदाकिनी थी। चित्रकूट का प्रभाव सब शास्त्रों से, सब धामों से अलग है। वही मंदाकिनी है आज, वही चित्रकूट है आज। हम लोग झोपड़ियों में पड़े हैं, जो सब भगवान करता है पूजा को। महाराज जी हमने सुना है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ आए उसके पहले भी ऋषि मुनि रहते थे यहाँ? हाँ, रहते थे। जब भगवान यहाँ पर आए हैं 14 वर्ष के वनवास में, तो यहाँ पर जो है राक्षस महात्माओं को सताते थे। बहुत बड़े बड़े राक्षस थे। तो हड्डियों का पहाड़ जो है सरभंग ऋषि के पास में लगा हुआ है। हाँ, महात्माओं को खा लेते थे, हड्डियों का ढेर लगा देते थे। तो आज भी लगा हुआ है। तो भगवान ने यहीं पे जाकर सरभंग आश्रम के आंग प्रण किया था कि हम भुजा उठा के प्रण करते हैं, निशाचरों का नाश कर दें पृथ्वी पे। यहीं की बात है। तो वहां संहार करके तो भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे 11.5 वर्ष। 11 वर्ष के बाद में यहाँ से फिर चल रहे। तो रास्ता में गए, नासिक पहुंचे। नासिक में सीता जी का हरण हुआ है। पंपा सरोवर गए। तो धीरे धीरे 1.5 साल में जो है सीधे लंका पहुंचे। लंका पहुंच के फिर अयोध्या रात तिलक हुआ है। तो यहाँ पे तो अनादिकाल से महात्मा है, अभी भी हैं। कुछ लोग महात्मा तो पृथ्वी के अंदर लुके गए हैं, पहाड़ों में छिपे गए हैं। स्वर्ग नरक सब यहीं पे है पृथ्वी पे। आपका जीवन अच्छी तरह से चल रहा है तो स्वर्ग में ही, वैकुंठ में ही वास हुआ। स्वर्ग वैकुंठ एक ही है, वही स्वर्ग है, यही नरक है। कुकर्म करते हैं तो चारपाई पे डरे रहे, भोग भोगते हैं, उसको नरक कहते हैं। उसको चलते फिरते भगवान को धाम को चले जाते हैं, वह स्वर्ग भोग कर जाते हैं। स्वर्ग कहीं अंदर अलग नहीं है, सब यहीं पे है। अच्छे कर्तव्य करने वालों को स्वर्ग का वास मिलता है यहीं पर, और कुकर्मियों को नरक नहीं भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया है, किसी को कुछ हो गया है, तो भोगी तो भोग रहा है वो। और जो निरोग है वो स्वर्ग है। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं, दुख दीना दुख होते, सुख दीना सुख हुए। अगर आप दूसरे जीव को सताओ तो वो आपको सताएगा और वो भोगना पड़ेगा आपको। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी धर्मात्मा हो, अगर किए हुए कर्मों का फल भीष्म पितामह ने भोगा है। ऐसे महाराज जी उदाहरण के लिए थोड़ा, जैसे भीष्म पितामह है, बहुत बड़े जो है महापुरुष हो गए। कौरव पांडवन के वंश में ज्येष्ठ थे सबसे, गंगा पुत्र भीष्म। तो उन्होंने अपने जीवन के लिए जो है व्रत रख लिया था। भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम शादी नहीं कराएंगे। तो इतने बड़े महापुरुष हो गए, पूरा महाभारत हुआ, इच्छा मृत्यु का दंड भी हुआ। तो चलते जाते एक रास्ता में सर्प पड़ा हुआ था, निकल रहा था। तो उन्होंने बाण से लेकर के एक कांटे के ऊपर फेंक दो। उस सर्प ने श्राप दी थी कि जाओ, जिस प्रकार से हम हजारों कांटे पे पड़े हैं, इसी प्रकार आपको भी मरते समय में हजारों बाण छिड़ेंगे भीष्म पितामह को। तो स्वजन्म की भीष्म पितामह को ज्ञान था स्वजन्म का। तो किए हुए कर्मों का फल इस देह को भोगना पड़ता है। कोई भी अब कर रहे, आप तपस्या कर रहे, तो आपका जो है बड़े परिवार में जन्म होगा, धनवान के यहाँ हो सकता है। और कुकर्म कर रहे हैं तो वो कंगाल के यहाँ जाएगा।
गरीब रहेगा, दर्द रहेगा पूरे जीवन भर। देखो तपस्या से राजा बनता है, तपस्या से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब चीज बने रहे हो, तपस्या ही से बन रहे। अच्छे काम करने वाले उच्च कोटि पर पहुंचते हैं, और कुकर्म करने वाले राजा भी है, अगर न्यायाधीश नहीं है, अन्याय करता है तो नीच कोटि पर पहुंचेगा। गीता में बताया हाँ उच्च नीच का ज्ञान, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। जब अच्छे कर्म करने वाला जो है अच्छी जगह पहुंचेगा, कुकर्म करने वाला नीची जगह पहुंचेगा। यज्ञ में इसमें जो है भोजन व्यवस्था चलेगी, और जो भी अतिथि भोजन करेगा उसका फल बहुत बड़ा मिलता है। भोजन के मुकाबले अन्नदान के मुकाबले कोई दान नहीं है। अन्न बहुत बड़ा दान है, जिसकी आत्मा में पहुंचता है तो वो जो है भक्तों को आशीर्वाद देता है कि भगवान खिलाने वाले की जय हो। तो अन्न के मुकाबले कोई दान नहीं है। और जो घी है, घी आकर के हवन सामग्री में देवताओं के मुख में जाता है, मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, तो देवता को प्रसन्न रहते हैं। जब देवता प्रसन्न रहते हैं तो उस परिवार के ऊपर पूरी रक्षा करते हैं। यज्ञ का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार से है। यज्ञ में 32 लाख मंत्रों का उच्चारण होता है एक दिन में। तो उसमें जो है वो देहक दैवक भौतिक तापा है, तीनों तापों का नाश हो जाता है ये मंत्रों के द्वारा। और दानदाताओं को जो इच्छा हो, हमारे आपके जो यज्ञ आप ही का है सभी का, इसमें जो दान करना चाहें तो वो कमलेश के जो है वो मोबाइल पे भेज दें। वो कमलेश बहुत अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छा है, साधु संतों का लाल है, और सभी साधु संतों से मिला हुआ है, और डेली आता है, सबकी सेवा करता है। तो राजा दशरथ जी के अयोध्या नरेश के यहाँ पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि महाराज जी हमारे पुत्र नहीं है। तो उन्होंने यज्ञ की रचना की, उस यज्ञ की रचना के पुत्र इष्ट यज्ञ के नाम से वो यज्ञ हुआ है। तो उसमें वेद मंत्रों के द्वारा हव्य निकला, हव्य रानियों को माता, तो परमात्मा ने स्वयं जन्म लिया है यज्ञ से। जहाँ यज्ञ जो करवाता है, दानदाता दान देते हैं, उनके यहाँ धन संपत्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। महाराज दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, जबकि एक भी होने वाला नहीं था, लेकिन यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों का प्राप्त हुए उनको।